अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ बात की जाएगी कि पेपर अटैम्प्टेशन के हवाले से कि किस तरह से आपने अपना पेपर अटैम्प्ट करना है, कौन सा तरीक़ाकार है जिसकी मदद से आप अपने पेपर में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं इन सब के लिए है। वीडियो में आपको वो 4 मिस्टेक्स बताई जाएंगी जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं और अच्छा लिखने के बावजूद और जो किताबों से लिखने के बावजूद भी आपके नंबर जो हैं वो सही नहीं आते। इसका रीज़न क्या है, आज की इस वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर किया जाएगा। सबसे पहली मिस्टेक जो है वो ये है कि मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक दस्ता आता है बोर्ड में या यूनिवर्सिटी लेवल पर, आपने इसको फिल करना है। इसके ऊपर आपने अपने आंसर लिखने होते हैं। एक साइड पर होता है इस साइड पे यानी कि जहाँ पे अपना नाम लिखना होता है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी और ईयर कौन सा है, एनुअल है, सप्ली है, जो भी है, ये सारा कुछ लिखना होता है आपने। और इसके जो दूसरी जानिब ये चीज़ होती है कि यहाँ पर ऐसे सेम एज इट इज़ लाइनें लगी होती हैं और आपको बोला जाता है कि आपने इसके ऊपर अपना आंसर लिखना है। बहुत सारे बच्चे जो है वो इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो जिसके ऊपर ये चीज़ लिखी होती है कि हमने नाम वगैरह लिखना होता है, इनके स्टूडेंट की जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर लिखी होती है, तो स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये वाला जो पेज है, ये पूरा पेज जो है वो जो पेपर चेकर है वो उतार लेते हैं और जो जहाँ से पेपर चेक होता है वो सेकंड पेज है, यानी कि ये वाला पेज है जहाँ से चेक करना शुरू करते हैं। और इसके अलावा जो सेकंड मिस्टेक है वो ये है कि आपने क्वेश्चन कितना लिखना है, क्वेश्चन कितना लंबा लिखना है, और अगर शॉर्ट सवाल है तो वो कितना होगा, लॉन्ग है तो वो कितना होगा, मजमून है, मरकज़ी ख्याल है या कोई खुलासा वगैरह है तो वो किस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे जो है वो मिस्टेक करते हैं। वो खुलासा पूछते हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं वो सारी की सारी कहानी लिखने बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी शीट्स हैं, जो उनका टाइम है वो ज़ाया हो जाता है। यहाँ पर वो बोलते हैं कि 4 लाइनों के अंदर आपने कवर करना है, स्टूडेंट पूरी शीट जो है वो इसमें भर देते हैं, जिसकी वजह से नंबर जो है वो कट जाते हैं। क्योंकि अगले जो सवाल है जो लॉन्ग यानी कि जो लेंथी होते हैं सवाल, जो उनको लॉन्ग में चाहिए होते हैं कि स्टूडेंट ज़्यादा लिखे, इस चीज़ में ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है वो ज़्यादा लिखे, तो उसमें स्टूडेंट जो है वो कम लिखते हैं और जो कम लिखने का बोलते हैं वो ज़्यादा लिख देते हैं। थर्ड नंबर पर है जो लाइन स्किप करते हैं स्टूडेंट्स। मोस्टली स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि लाइन स्किप करके यहाँ पर एक लाइन लिखी है, उसकी जो नीचे वाली लाइन है वो छोड़कर उसके नीचे लिखा है। इनके जवाब इस तरह लाइनें छोड़ छोड़ के लिखते हैं, जो कि आप जो हैं वो अपने जो पेपर चेकर है, जो एग्जामिनर है, उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट खुद डाल रहे हैं कि वो ये समझ जाएगा कि इसको कम आता है। इसकी वजह से जस्ट इसने शीटें ही भरी हैं, इसको आता जाता कुछ भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। फोर्थ नंबर पर जो है मिस्टेक वो ये होती है कि क्वेश्चन का एंड किस तरह से करना है, और आपने लिख लिया है और आप इसका एंड किस तरह से कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपने किस तरह से हल करना है। कौन सी मिस्टेक है जो आप करते हैं जिसकी वजह से जो लायक स्टूडेंट्स हैं, जो A+ लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो पेपरों में क्यों फेल हो जाते हैं। अब वापस आते हैं जो पहली मिस्टेक मैंने बताई थी आपको कि बच्चे कहते हैं कि इस साइड पर हमारा जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, सारा कुछ नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह सारा कुछ इस जगह पर लिखा होता है, तो ये शीट जो है वो उतार देते हैं। और ये समझ नहीं आती कि स्टूडेंट्स हैं वो कॉमन सेंस यूज़ क्यों नहीं करते कि जब इसके नीचे ही उन्होंने वो लिखा होता है कि इसके नीचे आपके वो बॉक्स बने होते हैं जिसमें आपके जो हासिल शुदा नंबर है, ऑब्टेन मार्क्स हैं, वो लगाने होते हैं। अगर ये शीट उतार लेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आपके नंबर कम आए हैं या आप फेल हैं, ये शीट उन्होंने उतार के रख ली, ये वाली शीट, जस्ट ये वाली शीट आपके नज़रिए के मुताबिक ये शीट उतार के रख ली उन्होंने, और जब आप दोबारा रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो वो दोबारा से ये शीट कहाँ से ढूंढेंगे। अगर ये उतार ली तो कहाँ से ढूंढेंगे, और उनको पता कैसे चलेगा कि ये इस बच्चे का पेपर है। उन्होंने सारा पेपर चेक करके यहाँ पर जो बॉक्स बने होते हैं उसमें उन्होंने आपके नंबर लगाने होते हैं। उसके बाद जो सेकंड मिस्टेक है वो ये है कि आपने सवाल कितना लिखना है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का है या 3 नंबर का होता है, तो इसको आपने कितना लिखना है। अगर कोई शॉर्ट सवाल है तो वो यहाँ पर आपने सवाल लिखा, इस यानी कि यहाँ पर आपने लिखना है हिस्सा मुख्तसर, इस सेकंड वाली लाइन पे, और उसके नीचे जो है सवाल शुरू कर देना है। अगर आप फूल बनाएंगे, यहाँ पर कोई और चीज़ डिज़ाइनिंग करेंगे, तो वो चीज़ जो है वो आपका टाइम वेस्ट करती है। जस्ट पेपर नीट लिखने का मतलब ये होता है कि आपने जो लिखा है वो दुरुस्त हो, आपने दरमियान में बिल्कुल भी उसके ऑपोजिट या
आपने वही चीज़ लिखनी है जो कि सवाल में रिक्वायर्ड है कि आप इसका जवाब दें। आपने उसका आंसर लिखना है। तकरीबन जो शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का सवाल है, वो सिर्फ आपने 3 लाइनों के ऊपर लिखना है। 3 लाइन, 1, 2 और 3 लाइन। ये नहीं करना कि एक लाइन ये लिखी, इसको नीचे छोड़ के फिर ये लिखी, इसको नीचे छोड़ के फिर ये लिखी। इस तरह से नहीं करना। ये जस्ट आपके जो अगले सवाल है वो पूरे नहीं आएंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से शीटें लगाई होती हैं कि इस शीट के ऊपर जो है वो स्टूडेंट के जो पेपर है मुकम्मल वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है खुलासा। खुलासा जो है आपने सिर्फ उतना लिखना है जितना, यानी कि एक कहानी है उसका आपने खुलासा लिखना है, यानी कि सीधा सीधा चीज़ें निकालनी है। ये नहीं कि आपने पूरी की पूरी कहानी लिखने बैठ जाना है। इसके लिए जब आपने करना ये है कि जब भी आपके पास जो है आपकी आंसर शीट आती है तो आपने इसके पहले पेजेस जो है वो काउंट कर लेने हैं कि कितने पेजेस हैं। उसके बाद आपने अपना क्वेश्चन पेपर सामने रखना है, उसमें से आपने हिसाब लगाना है कि अगर मैंने ये पहला सवाल इतने जो लॉन्ग क्वेश्चन है इतने मैंने पेजेस पे इतना करना है, दूसरे पेज में मैंने इतना करना है, दूसरा जो सवाल है वो मैंने इतने सफ़ात पर मुकम्मल करना है। तो फिर आप जो है पहले ये सारा कुछ तय कर लिए करें, उसके बाद अपने पेपर शुरू करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पहला सवाल उनको आता है तो वो इतना लंबा लिख लेते हैं कि बाकी जो सवाल है उनके लिए जगह कम पड़ जाती है। थर्ड जो मिस्टेक है वो है लाइन स्कीपिंग के हवाले से, कि लाइन स्कीप आपने बिल्कुल नहीं करनी। कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर लिखा सवाल, यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 1 और उसके नीचे ऐसे जो है वो लाइंस लगा दी और उसके नीचे छोड़कर यहाँ पर लिख दिया जवाब। उसके नीचे छोड़कर यहाँ से आप सवाल शुरू कर रहे हैं, ये यहाँ पर आपने जवाब लिखना है। और जवाब लिखते हैं स्टूडेंट्स और इस लाइन को छोड़कर फिर यहाँ पर जवाब लिखते हैं, फिर इस लाइन को छोड़कर फिर यहाँ पर, यानी कि यहाँ से लेकर इतना लंबा जो है, यानी कि ये एक एक लाइन छोड़ते जाते हैं जिस वजह से इनकी जो अगली जो शीट्स हैं वो कम पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो गया, इन्होंने फिर ये नीचे वाली लाइन छोड़नी है, फिर यहाँ पर लिखना है। जो स्टूडेंट गलती करते हैं सवाल नंबर 2 ये लिखा, फिर इसके जो नीचे वाली लाइन है यहाँ पर ये आंसर ये लाइन लगाई, उसके नीचे फिर से ऐसे जवाब लिखा, फिर ऐसे इन्होंने सारा प्रोसेस करके सिर्फ एक शीट के ऊपर सिर्फ 2 सवाल इनके आ रहे हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ऐसे इनकी बहुत ज़्यादा जो लाइन है वो स्किप हो जाती है। आपने कोशिश ये करनी कि ये जो लाइन स्किप की है इस लाइन को स्किप बिल्कुल नहीं करना। आपने लाइन के नीचे जो है वो इनके लाइन वाइज जो है आपने उसका जवाब लिखना है। तो जो अगला आपका मज़मून वाला हिस्सा है या आपका जो कोई और कहानी वगैरह लिखनी है तो उसके लिए जगह जो है वो कम ना पड़े। और एक बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये जो हमारी शीट है ये ख़त्म हो रही है यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो स्टूडेंट जो है वो अगर यहाँ पर जो सवाल ख़त्म हो रहा है ना तो वो यहीं से लिख देंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 यहाँ पर लिख देंगे और उसके आगे से जवाब लिखेंगे, यहाँ पर जवाब लिखेंगे और इसका जो ट्रैक्ट है वो शुरू कर देते हैं। जो एग्ज़ामिनर होता है वो ऐसे चेक करता है आपके, उसने ऐसे चेक करना है ऐसे, और उसने ये चीज़ नहीं देखनी इतनी ज़्यादा नहीं नीचे डीपली जाएगा कि वो नीचे भी एक सवाल का दिया हुआ है, ऐसे नहीं करना। यहाँ पर अगर आपकी जो 1-2 लाइनें बच रही हैं आपने इसको क्या करना है कि यही जो सवाल इसको थोड़ा सा खींच के लंबा करें और ये जो 2 लाइन है यहाँ पर इसको यहाँ तक आ जाए या यहाँ तक आ जाए, एक लाइन छोड़ जाए तो कोई मसला नहीं होता। आपने अगली ये जो नेक्स्ट सवाल है आपने यहाँ पर इसकी हेडिंग देनी है कि ये सवाल नंबर मैं 3 यहाँ पर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं यूनिवर्सिटी लेवल के उनके लिए ये है कि जो 20 नंबर का सवाल होता है तो आपने किस तरह से इसको हल करना है कि यहाँ पर आपने सवाल लिखना है, यहाँ से इसको जवाब शुरू करना है। ये जो शीट्स काउंट होंगी वो ये है कि जब आपके पास ज़्यादा शीट्स हो, कि आपने पहले सबसे पहले मैंने ये कहा है कि आपने शीटों का अंदाज़ा लगा लेना है कि मैंने कितनी करनी। जो मोस्टली 20 नंबर का सवाल होता है वो यहाँ से होता है कि एक शीट ये 2, 3 और 4। अगर शीट से ज़्यादा है तो आप 5 शीट्स के ऊपर करेंगे और अगर शीट कम है तो आपने 4 शीट्स के ऊपर इसको मुकम्मल कर देना है। याद रखने कि जब भी आपने क्वेश्चन का ऐड करना है, किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का ऐड करना है तो उसके नीचे आपने ये एरो वाले निशान लगा देना है कि यहाँ पर मेरा जो सवाल है वो मुकम्मल हो गया है, अब मैंने नेक्स्ट सवाल शुरू करना है। और ये सवाल भी यहाँ तक आपका ख़त्म होना चाहिए। अगर यहाँ तक ख़त्म हो रहा है और आप इसको जो ये 3-4 जो लाइनें इसको छोड़ने हैं तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। आपने सवाल को थोड़ा सा लंबा करें, थोड़ा सा अपने से भी ऐड कर लें और यहाँ तक लें। 1-2 लाइनें भी छूट जाएँ तो कोई मसला नहीं होता लॉन्ग क्वेश्चन की बात, लॉन्ग क्वेश्चन में।
फिर आपने यहाँ से अगर शुरू करोगे ना तो ये चीज़ जो है वो बहुत जो अट्रैक्टिव लगती है कि आपने जो सवाल है वो यहाँ से शुरू किया है। लॉन्ग क्वेश्चन में जो हेडिंग होती है वो एक सफ़े के ऊपर 2 या 3 हेडिंग्स होनी चाहिए, और इनके एक जो हेडिंग है ना वो तकरीबन वो 4 से 5 लाइनों के ऊपर मुश्तमिल होनी चाहिए जो एक हेडिंग है। इस तरह आपकी जो एक पेज है उसके ऊपर 2 या 3 2 जो होती हैं वो सही आती हैं, मतलब कि जो जो बड़ी क्लासेस होती हैं उनमें जो शीट्स के ऊपर हेडिंग्स होती हैं लॉन्ग क्वेश्चन में वो 2 या 3 आती हैं, इससे ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। क्योंकि हेडिंग के नीचे जो आप हेडिंग लिख रहे हैं आपने थोड़ा सा उसको बयान भी करना है कि इसमें बयान हुआ क्या है। इसकी वजह से आपको 3 से 4 या 5 लाइनें आपको उसके ऊपर लिखनी पड़ेंगी कि इस हेडिंग का मतलब ये है। होप्सो की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई सवाल नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।